आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट 1 एंड स्नातक पार्ट 3 रिजल्ट सेशन 2021-24 यानी कि पार्ट 1 तथा 19-22 पार्ट 3 रिजल्ट आप सभी को मालूम है कि जेपी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं डॉक्टर फारूक अली वो बताए थे कि 17 अगस्त को रिजल्ट जारी होगा। लेकिन 17 अगस्त कौन कहे, यहाँ पर तो 21 अगस्त बीत चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर मैं जब भी यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो केवल यही कमेंट आता है कि पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा, पार्ट 3 का रिजल्ट कब तक आएगा। सवाल भी जायज़ है क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 का एग्ज़ाम बीते हुए कम से कम 3 मंथ हो चुके हैं और पार्ट 3 की बात करें तो इसका भी 2 से ढाई मंथ के आसपास हो चुका है। सवाल है कि आखिर रिजल्ट जारी होगा तो कब तक जारी होगा, क्योंकि ये जो सेशन है आपका 22 में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए लेकिन यह अगस्त का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं कि 2023 है तथा यहाँ देख सकते हैं कि जो 21-24 पार्ट 1 है यह आपका 2022 में पार्ट 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए लेकिन यहाँ 23 चल रहा है, अगस्त का महीना है। यहाँ पर सवाल है कि आखिर रिजल्ट जारी होगा तो कब तक जारी होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। जब कुलपति महोदय बोले कि रिजल्ट जारी हो जाएगा तो रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ, वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें क्योंकि आपको मालूम है कि जेपी यूनिवर्सिटी से पल पल की अपडेट आप सभी को हमेशा दिया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2016 तक आपका जो सेशन था सही चला था, उसके बाद से आपका जो सेशन है लगातार गड़बड़ होते गया। यहाँ पर 16 कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि 16-19, 16 कहने का मतलब है 13-16। 13-16 तक तो आपका जो सेशन था बहुत अच्छा तक चला था। उसके बाद जो आपका सेशन था कुछ गड़बड़ होते गया। उसके बाद यहाँ पर जो वीसी आए थे लोकेश चंद्रा प्रसाद आए थे, इनके रीजन से सेशन गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद जो वीसी आए थे प्रोफेसर हरिकेश सिंह, इतने सख्त व्यक्ति थे कि लगातार यह एग्ज़ाम कराते गए, एग्ज़ाम भी कराए, साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी देते गए। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो 15-16 और 16-19 का जो सेशन था बहुत पिछड़ चुका था, लेकिन उन्होंने दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ लिया और दोनों सेशन को क्लियर कर दिए और छात्र बहुत ही अच्छे नंबर से पास भी हुए थे। उसके बाद आए राजेंद्र प्रसाद, इनका सेशन का तो बात ही मत कहिए। यहाँ देख सकते हैं इनका कार्यकाल मात्र 2 मंथ का रहा था। उसके बाद आए थे हनुमान प्रसाद पांडे। आप समझ सकते हैं, एक घर तो चल नहीं रहा, दूसरा घर संभालने चले थे, यानी कि इनको दूसरे यूनिवर्सिटी का एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और इनका कार्यकाल भी आप देख सकते हैं, इनका कार्यकाल लगभग 7 मंथ के आसपास रहा था। इनका सेशन लगातार पिछड़ता गया, इनके रीजन में सेशन पिछड़ा। उसके बाद माननीय कुलपति जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली साहब आए, इनका तो कहना ही नहीं है। इनके बारे में आप सभी अच्छे तरीके से जान रहे हैं और जान चुके हैं। इनका जो कार्यकाल है 21/9/2020 से लेकर के अभी तक चल रहा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इनका जो कार्यकाल रहा बहुत डगमडोल रहा। आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि इनका जो कार्यकाल है सितंबर महीने में, यानी कि यही जो सितंबर महीना आने वाला है 2023, इसी में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। इनके पावर को बीच में सीज भी किया गया था और आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि एक बार फिर से अभी इनके पावर को सीज कर दिया गया है। इनके पावर को इसलिए सीज किया गया है क्योंकि इनका कार्यकाल जो है सितंबर महीने में समाप्त हो रहा है।
इसलिए उसके पहले कुछ गड़बड़ न हो जाए यूनिवर्सिटी में, इसी के लिए इनका जो पावर है उसको सीज कर दिया गया है। यहाँ सवाल है कि आखिर रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जेपी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो बोले थे कि 17 अगस्त को रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। आज 21 अगस्त हो गया। ऐसे ही नहीं बोल दिए थे कि 17 अगस्त को रिजल्ट जारी होगा, उसका भी कुछ कारण था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जेपीवी में एसएफआई के छात्रों ने किया प्रदर्शन, तब जाकर के इन्होंने बोला था कि 17 अगस्त को रिजल्ट जारी होगा। अगर प्रदर्शन नहीं करते तो ये नहीं बोलते कि 17 अगस्त को रिजल्ट जारी होगा। तो यहाँ पर साफ साफ देखा जाए तो छात्र छात्राओं को, यानी कि जो भी एसएफआई के नेता हैं, उनको शांत करने के लिए इन्होंने केवल कह दिया था कि 17 अगस्त को रिजल्ट जारी होगा। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। यही बात है इनका, अपने तो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे, क्योंकि इनका तो कार्यकाल समाप्त और आपको भी यह डुबाने के फेर में है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आया है, छात्र अधर में लटके हुए हैं कि रिजल्ट आ जाता तो हम फॉर्म को भर देते, लेकिन इनको उससे क्या मतलब। इनका तो बस एक ही मकसद है, अपना काम बने, भार में जाए छात्र। अगर ऐसा नहीं सोचते तो यह रिजल्ट जारी कर देते, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं, इसके पिछले वीडियो में भी मैं बोला था कि बिहार बोर्ड में कई एक लाख छात्र होते हैं तो उसका रिजल्ट 20 दिन में जारी हो जाता है, लेकिन जब जेपी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर मात्र 36,000 के आसपास ही एक सेशन में स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद भी इनसे रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड, सवाल है कि आखिर रिजल्ट जारी होगा तो कब तक जारी किया जाएगा। फ्रेंड, इसके पहले आप सभी को एक और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया था, जैसा कि जेपी यूनिवर्सिटी से अपडेट मिली थी कि जेपी यूनिवर्सिटी यूएमआईएस को पेमेंट ही नहीं कर रहा है, इसलिए जारी नहीं हो पा रहा है, जबकि रिजल्ट तैयार है। तो जब रिजल्ट तैयार है तो आखिर जारी हो क्यों नहीं रहा है, जबकि यूएमआईएस को अब पेमेंट भी हो चुका है। तो यहाँ साफ साफ देखा जाए तो जेपी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं डॉक्टर फारूक अली, उनके मन में कुछ जरूर चल रहा होगा, इसलिए छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर रिजल्ट जारी किया जाएगा तो कब तक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि स्नातक पार्ट 1 सेशन 21-24 का जो रिजल्ट है, उम्मीद है कि 25 अगस्त तक जारी होगा, तथा जो पार्ट 3 का रिजल्ट है 19-22 का, वो रिजल्ट 30 अगस्त तक जारी होने की उम्मीद है। आप सभी धैर्य बनाकर बैठे रहें, जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आएगा मैं आप सभी को आगे जरूर बताऊंगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।